My parliament, my pride. I am so happy that PM Modi inaugurate new parliament. That is that is so pride to all of you and all the Indians belong to Bharat. I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. My parliament, my pride. जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। सो इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की समस्या का जिक्र करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे इमरान खान और एक्शन का इनाम देगा चीन। इसका मतलब क्या है, अगर पाकिस्तान की सेना, जैसा कि आप जानते हैं उसका ही प्रभुत्व रहता है, वो इमरान खान पर कोई भी एक्शन लेगी तो चीन उसे कुछ पैसे देगा, कॉइन्स देगा। और IMF ने नहीं दिया लोन, पाकिस्तान को बचाएगा ड्रैगन। चलिए बात करते हैं। पाकिस्तान पर एक बार फिर से डिफॉल्ट होने का खतरा मंडराने लगा है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से किनारा कर लिया है, मना कर दिया है और अब शहबाज सरकार को सारी उम्मीदें चीन से ही हैं। और अब शहबाज सरकार को सारी उम्मीदें चीन से लगाने का तात्पर्य ये भी है कि चीन इमरान खान के CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा नहीं देने से खफा था, लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर के साथ खुलकर खड़ा है। कौन? चीन। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो देखी होगी आपने। पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने अक्साई चीन को भी लीज पर दे रखा है, चाइना को। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों की भारी हिंसा के बाद अब शहबाज सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन हासिल करने का सपना टूटता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की शरण में जाता दिख रहा है, ताकि देश को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। वहीं IMF पाकिस्तान को लोन की अगली किस्त जारी करने से पहले विभिन्न घटनाक्रम पर नजर रखते हुए देखते हैं क्या क्या है। और कई महीने से अगर हम देखें, शहबाज शरीफ सरकार के गिड़गिड़ाने के बाद भी उसे लोन नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान विश्लेषकों का कहना है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के चीन जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है, जिन्होंने CPEC परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। किसने? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। पाकिस्तानी विश्लेषकों का ये भी दावा है कि इमरान खान और जनरल बाजवा ने अमेरिका के इशारे पर चीन की CPEC परियोजना में जानबूझकर देरी की थी। अब जनरल आसिम मुनीर के चीन दौरे के बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से CPEC को जिंदा करने पर सहमति बनी है। मतलब चाइना पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और ये कह रहा है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करो। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खुलेआम अपना घर सुधारने की नसीहत दी है। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ जोरदार एक्शन शुरू हो गया। आलम यह है कि इमरान खान की पार्टी PTI के दिग्गज नेताओं को जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसके द्वारा? पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, जनरल आसिम मुनीर के द्वारा। पाकिस्तान को इस महीने के अंत और जून तक 3.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं अगर हम देखें तो वह भी तब जब पाकिस्तान का कुछ विदेशी मुद्रा भंडार केवल बहुत कम 4.30 अरब डॉलर ही है। अब क्या होगा? ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन अगले महीने 2 अरब डॉलर का लोन दे सकता है। और अगर पाकिस्तान का लोन रोल ओवर कर देगा तो इस महीने उस लोन को पाकिस्तान को अगले महीने चुकाना ही पड़ेगा। ये इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। पाकिस्तान के 2 अधिकारियों ने कहा है कि चीन ने वादा किया है कि वह जून में 2.3 अरब डॉलर के लोन को चुकवाने में मदद कर सकता है। इन अधिकारियों ने कहा कि अगर चीन इस लोन को फिर से फाइनेंस करने की अनुमति देता है तो पाकिस्तान तत्काल डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। इससे पहले इस साल चीन ने कुछ लोन को रोल ओवर कर दिया था। चीन के विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा था कि उनका देश पाकिस्तान की वित्तीय मदद कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान को इससे बड़ी राहत मिलने के आसार हैं, उम्मीद है। पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज की गुहार लगा रहा है, या कह सकते हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई
सफलता बिल्कुल नहीं मिली है। पाकिस्तान इस समय भयानक महंगाई से जूझ रहा है। विदेश मंत्री इशाक डार ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ लोन डील 30 जून को समाप्त हो सकती है, क्योंकि इसके पुनरुद्धार के लिए प्रतिबंधित समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। गुरुवार को एक मीडिया के अनुसार डार ने इस बात पर जोर दिया कि नकदी की तंगी वाला देश पाकिस्तान इस बार चूक नहीं करेगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को एक क्षेत्रीय व्यापार निकाय के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए डार ने कहा, हमारा प्रयास देश के इतिहास में दूसरे आईएमएफ डील को पूरा करने के उद्देश्य से है। हालांकि समय सीमित है और कार्यक्रम 30 जून को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा, 1958 के बाद से पाकिस्तान ने 12 22 आईएमएफ 2013 से 2016 की सुविधा को छोड़कर सभी को पूरा करने में विफल रहा है। पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें पूरी नहीं कर पाई। वर्ल्ड ऋण दाता से लगभग 18 छूट के लिए धन्यवाद। इस्लामाबाद ने जुलाई 2019 में मौजूदा 36 महीने की 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित निधि सुविधा पर हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री मिस फताह इस्माइल के अनुरोध पर रिक्वेस्ट पर आईएमएफ द्वारा 9 मंथ के लिए बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया। इसे बढ़ाकर 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया। अगर यह डील पूरी नहीं हुई तो वित्तीय दुनिया के बीच विश्वास की कमी को और बढ़ा देगी। मुरादाबाद मैस्क्रे 1980 जलियांवाला बाग से भी खतरनाक भयानक था ये नरसंहार। मुरादाबाद राइट्स की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं और ये रिसोर्सेस से ली गई है। आज से 43 साल पहले 13 अगस्त 1980 को उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में ईद उल फितर के दिन मुरादाबाद ईदगाह में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल आर्म्ड कंसल्टेबुलरी यानी पीएसी के जवानों ने गोलियां चला दी थीं, जिसमें 300 से 400 लोग मारे गए थे। हालांकि ये मामला पुलिस वीएस मुस्लिम था, लेकिन बाद में मुसलमानों का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने इसे मुरादाबाद राइट्स का नाम देकर हिंदू वीएस मुस्लिम राइट्स बना दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इन 43 ईयर्स में जो भी विक्टिम्स रहे उन्हें न्याय बिल्कुल नहीं मिला। अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार ने गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि मुरादाबाद राइट्स की जांच के लिए बनी जस्टिस एमपी सक्सेना कमेटी या कमीशन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। तो हमने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दें। मुरादाबाद विक्टिम से जानकारी के आधार पर बातचीत के आधार पर कुछ और तथ्य शामिल हुए हैं। आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और मुरादाबाद दंगों की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने कुछ दस्तावेज खंगाले हैं, उससे पता लगा है। और योगी सरकार ये भी चाहती है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ऐलान कर दिया है और फैसला भी ले लिया है। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय सरकार ने लिया है। 1980 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ईदगाह में जो दंगे भड़क गए थे उसको लेकर मुस्लिम आक्रोशित हो गए हैं और उनके जख्म ताज़ा हो गए हैं और स्थानीय दुकानों पर उसी टाइम पर लोगों ने हमले कर दिए थे। जवाबी हमलों के बाद भारी दंगा भड़क गया था, जिसमें कई मुस्लिमों की जान चली गई थी। और अगर ये रिपोर्ट विधानसभा में आती है तो इससे जनता तय करेगी
सच को छिपाना चाहिए या नहीं छिपाना चाहिए। इस रिपोर्ट से जनता में सही गलत क्या है उसकी जानकारी हो जाएगी कि किस तरह कांग्रेस सरकार में क्या क्या हुआ, और इस रिपोर्ट को बयां करने के अलग अलग मायने हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो भी हो सकेगा उनकी जानकारी के लिए हम हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में ही काम करेंगे, और जनता के लिए सच का सच सामने आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। जो झूठ बोलते हैं उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, और जिसकी भी जो भी कमियां होंगी सामने आ जाएंगी, और जनता तय करेगी। सच को छुपाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर आक्रामक है। सपा नेता अमीक जमाई ने एबीपी न्यूज से कहा है कि देश में जितने भी दंगे हुए वो कांग्रेस राज्य में हुए, और कांग्रेस राज्य में हुए दंगों में शामिल लोगों को जनसंघ बता दिया जाता है, और अगर पुलिस की कोई गलती होती है तो उसे बता दिया जाता है हिंदू मुस्लिम हो जाता है। प्रदेश में जितने भी दंगे हुए उस सब पर चर्चा होनी चाहिए, कैबिनेट में उठानी चाहिए ये सब मुद्दों की बातचीत। सपा के नेता दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ टारगेट किलिंग करके कांग्रेस ख़त्म हो गई है। कांग्रेस का नेत्रनाबूद होना ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ गलत किया है। वहीं कांग्रेस गोलमोल बात कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार आयोग का गठन करे, उससे सही बात निकल के आएगी। पर्यावरण पारिस्थितिकी थानथाई पेरियार, आप जानते ही होगी थानथार पेरियार के नाम से जाना जाता है, जो वन्य जीवन अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बन चुका है। इस अभ्यारण्य में अथियूर, बारगुर, थट्टाकरई और चेन्नम पट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हो चुके हैं। सिविल 20 इंडिया 2023, जैसा कि हम जानते हैं सिविल 20 इंडिया 2023 स्थापना सम्मेलन की कार्य समिति की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में हुई, और सिविल 20 इंडिया 2023 G20 के विश्व नेताओं के लिए लोगों की आकांक्षाओं को आवाज़ देने के लिए दुनिया भर से सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करता है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, यह सत्र सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एज ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी पर केंद्रित था, सेंट्रलाइज था। नेक्स्ट है बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य। बरदा वन्य जीवन अभ्यारण्य काफ़ी फेमस है। गुजरात सरकार शेरों की आबादी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 40 एशियाई शेरों का वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। यह गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है सिका हरिण या हिरण कह सकते हैं। सिका हिरण, जिसे जापानी हिरण या उत्तरी चित्तीदार हिरण के रूप में भी जाना जाता है, जापान, ताइवान और चीन के पूर्वी हिस्सों सहित पूर्वी एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में ये पाया जाता है, सिका हिरण। नेक्स्ट है सिगुर पठार। सिगुर पठार काफ़ी फेमस तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित यह एक विशाल पठार है। यह पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण गलियारों से संबंधित है। इस पठार में नीलगिरी बायोस्फीयर और रिजर्व का हिस्सा भी शामिल है। इरूलर पठार के आदिवासी इसी पठार में निवास करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी वर्क हो रहा है। थोड़ा सा बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है।
इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के मानकीकृत और वास्तविक समय पर नज़र रखना है। 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रिलीज किया जाता है, के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। तो प्रोजेक्ट चीता, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रोजेक्ट चीता पर एक समझौता हस्ताक्षर किया, जिसे AMOU के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत भारत को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मिलेंगे और इससे पहले भारत को नामीबिया से 8 चीते मिले थे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बसाया गया है। उनमें से अब तक 2 या 3 चीते मारे भी जा चुके हैं, किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई है। ध्यातव्य है, आपको जानकर खुशी होगी कि थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होगा कि हमारे देश में, आपको बहुत ही अप्रिय भी लगेगा कि हमारे देश में 1952 से चीता विलुप्त हो गए थे और इस प्रोजेक्ट के लिए 2009 से बातचीत चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है।